हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के क्लास 11th आर्ट्स के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि आप क्लास 11th आर्ट्स के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें 2022 के लिए। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में और बुक्स आपको कौन सी परचेज करनी है। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जितने भी आपको डाउट आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस को लेकर क्लियर हो जाएं। चलिए बात करते हैं जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है उसमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाने हैं। इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं यहाँ पे 3 पार्ट में आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। एक तो इंग्लिश से क्वेश्चन आने वाले हैं 25 क्वेश्चन, जीके से क्वेश्चन आने वाले हैं 15 और सोशल साइंस से क्वेश्चन आने वाले हैं 60 क्वेश्चन सोशल साइंस से। टोटल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने हैं 100 क्वेश्चन। अब बात करते हैं जीके की आप प्रिपरेशन कैसे करें। मैं चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जीके की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस फंडा। ठीक है, यूट्यूब से भी आप सर्च कर सकते हैं जीके की प्रिपरेशन के लिए जनरल अवेयरनेस फंडा। अब चलिए बात करते हैं आगे। तो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस तो ये हो गया। अब इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, जीके में आपको क्या पढ़ना है, सोशल साइंस में क्या पढ़ना है, ये आपको प्रोस्पेक्टस में देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि सोशल साइंस का जो सिलेबस, अभी आपको पता है 2022 का तो प्रोस्पेक्टस नहीं आया है, लेकिन आपको जो सिलेबस देखना है वो देखना है 2022 से। अब बात आती है सिलेबस में अगर कन्फ्यूज़न है तो अब 2021 का आपको प्रोस्पेक्टस क्यों नहीं देखना, क्योंकि 2021 के जो प्रोस्पेक्टस में आपको सिलेबस देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा रिड्यूस सिलेबस। तो आपको रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो प्रिपरेशन नहीं करनी है। अब क्यों नहीं करनी है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन करनी है जो इस ईयर सीबीएसई का सिलेबस है, जो इस ईयर सीबीएसई का सिलेबस है। ठीक है, तो इस ईयर क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है आपको पता है, टर्म 1 टर्म 2 में पार्ट में बांट दिया गया है। यानी जो सिलेबस रहा है उसी सिलेबस से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, आप जो बुक पढ़ रहे हैं, जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सिर्फ वही चीज़ें करनी है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। अब आर्ट्स में आपको क्या पढ़ना है, सोशल साइंस में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जो सोशल साइंस में आप अभी पढ़ रहे हैं, जो सोशल साइंस में आप पढ़ रहे हैं। तो बस सारे वही चैप्टर आपको कवर करने हैं सोशल साइंस में। जैसे अगर हम बात करें सोशल साइंस में, आपको पता है हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, सिविक्स आपने, जियो और इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें जोन जोन से चैप्टर एग्जाम में आ रहे हैं वो सारे, चाहे टर्म 1 में आ रहे हो चाहे टर्म 2 में आ रहे हो, तो टोटल की हम बात कर रहे हैं तो वो सारा आपको सोशल साइंस में पढ़ना है। ऐसे ही इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, चलिए अब टॉपिक देख लेते हैं पहले हम, उसके बाद बुक्स के बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं पहले इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो है कि आपको जो है सोशल साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स आपको जो है पढ़ने हैं, फिर हम वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले वो टॉपिक्स हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी पार्ट्स देखते हैं कि बाकी पार्ट्स में आपको जो है सोशल साइंस में क्या क्या कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आप उसको कवर करके जाने हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लीजिए आर्ट्स एंड कॉमर्स का सोशल साइंस। रुकिए पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश के बाद हम देखते हैं सोशल साइंस वाला पार्ट। ये रहा हमारा इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश का सिलेबस अगर हम बात करें तीनों स्ट्रीम के लिए सेम ही रहता है, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो इंग्लिश में जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं वही सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने हैं, एजर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, ये सारे आपको सेंटेंसेस पढ़ने हैं। टेंसेस पढ़ने हैं आपको, ऑल टेंसेस। ठीक है, नरेशन और क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज। तो इंग्लिश का तो आपका ये सिलेबस है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं जो है सोशल साइंस का आपका क्या सिलेबस है, सोशल साइंस में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब यहाँ पे देखिए सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स आपकी बुक्स में वो सारा हिस्ट्री पढ़नी है। फिर वही जियो की बात करें, जियो आपको पढ़नी है, सिविक्स पढ़नी है आपको, और सिविक्स के बाद आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। तो ये सारे टॉपिक्स तो आपको जो है कवर करने हैं। अब देखिए चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कवर करने हैं एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको क्या कवर करने हैं, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करने चाहिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन जो है एक पेपर चैनल पे अपलोड होगा, बाकी और पेपर भी जल्द से जल्द अपलोड हो जाएंगे, बाकी आप देख सकते हैं चैनल पे।
पॉइंट नंबर सेकंड, आपको कहाँ से पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। क्या पढ़ना है आपको? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। उसके बाद आपको एक गाइड भी परचेज करनी है। कौन सी? शफीक गाइड और कॉन्सेप्टम, 2 ही बुक आती हैं। आप इसमें से कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं, चाहे तो आप दोनों परचेज कर सकते हैं, बाकी आप एक ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। अब एक क्यों परचेज करना है? ताकि आप एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, इसलिए आप कम से कम एक तो ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। अगर पॉसिबल हो तो दोनों परचेज कर लीजिएगा, अदरवाइज आप एक ज़रूर परचेज कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो थर्ड डाउट आपका ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब फोर्थ एक डाउट आता है, क्या एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है? तो नहीं, एंट्रेंस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेगेटिव मार्किंग को लेकर बच्चे सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं, क्या सर नेगेटिव मार्किंग है? तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और इंस्ट्रक्शन आप क्वेश्चन पेपर पे रीड करेंगे, सारी आपको इंस्ट्रक्शन उस पर दी होती है। अब बात आती है कि प्रिपरेशन करने के लिए हमें स्टार्ट कहाँ से, कब, कैसे करना चाहिए, क्या टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना चाहिए, या फिर डेली पढ़ना चाहिए, या फिर कितना पढ़ना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको सारी प्रिपरेशन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करनी है। जैसे मान लीजिए आपने आज एक आधा घंटा पढ़ लिया, कल 1 घंटा पढ़ लिया, तो ऐसे चीज़ें नहीं करनी। 2 दिन आपने पढ़ा ही नहीं, या एक दिन आपने 6 घंटे पढ़ लिया, 2 महीने पढ़ा ही नहीं, ये चीज़ें आपको नहीं करनी। आपको टाइम टेबल बनाना है, अपने सिलेबस को आपको पार्ट में बांटना है और देखना है आपको प्रिपरेशन करना ही कैसे है। आपने देख लिया कि आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं, तो इस 10 चैप्टर को आप बांट दीजिए एक एक दिन के लिए। अब आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन के लिए जौन सा चैप्टर है, आपको उस दिन वो कवर ज़रूर करना है, तभी आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट होगा और प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो पाएगी। तो आपको टारगेट दे के चलना है, ये काम तो आपको सबसे पहले करना है ताकि आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। सेकंड चीज़ आती है, आपने जब सारी चीज़ें पढ़ ली, एनसीईआरटी में आपको बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी आपको कोई भी एक बुक आपका एंट्रेंस टेस्ट क्रैक नहीं कर पा सकती, लेकिन आप एनसीईआरटी सारी अच्छे से कर लेंगे और शफीक गाइड और कॉन्सेप्टम पढ़ लेंगे, बस आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाएगा। हाँ, कट ऑफ भी आपको ज़रूर देखनी है ताकि आपको थोड़ा और आइडिया लगे, इसीलिए मैंने आपको बताया पहले एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके बाद आप जो है कट ऑफ, और उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और ये आपको ध्यान रखना है, जितना आप पढ़ते जाएं उसकी प्रिपरेशन साथ साथ वो तो करते जाएं, जितना आप पढ़ते जाएं साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं, ताकि आपको आइडिया लगते रहे कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि हाँ इसको रिवीजन देने की ज़रूरत है, उसको साथ साथ रिवीजन भी देते चलिए, लेकिन नोट्स इसलिए बनाइए ताकि लास्ट जब बचता है, कि कुछ टाइम बचता है, कि जैसे 1 वीक बचा है एग्ज़ाम को, तब आप बुक से नहीं कर पाएंगे, तब वो आपके शॉर्ट नोट्स काम आने वाले हैं। अब बात आती है रिवीजन कितनी देनी चाहिए। तो रिवीजन देखिए, ये डिपेंड करता है कैंडिडेट्स के ऊपर भी, बाकी आपको कोशिश करनी है 3 से 5 रिवीजन ज़रूर दें, 3 से 5 बार रिवीजन ज़रूर करें। अब क्यों 3 से 5 बार रिवीजन ज़रूर करें? सिर्फ रिवीजन करने में अगर हम बात करें तो जब फर्स्ट टाइम रिवीजन होती है उसमें टाइम लगता है, उसके बाद टाइम उतना नहीं लगता है। तो आपको फर्स्ट टाइम रिवीजन करनी है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर सेकेंड टाइम करेंगे और कम लगेगा, ऐसे ही थर्ड टाइम करेंगे तो और कम लगेगा। तो अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, तो आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा 2022 का। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब इसके अलावा कोई और डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।